वो जो स्तूप है उसके पास एक पुरानी मस्जिद भी है जो अकबर बादशाह ने बनाई थी जो है जी। तो फिर इन मुगलों से भी पहले इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मजहब के। मतलब ये जो बोर्ड के दरख्त हैं इनकी भी वो पूजा करते, जो भी उनका अपना अकीदा तौर तरीका। कुएं के अंदर हम पहुंच चुके हैं और ये कुएं के अंदर सीढ़ियां जा रही हैं। पानी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से हम आगे तक नहीं जा पा रहे, और इसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे एक बहुत ही खास जगह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा मलिक और आप देख रहे हैं चार टीवी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शाह अल्लाह दिता केव्स पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, और आज हम आपको इसका तमाम तर व्यू करवाएंगे और दिखाएंगे जो केव्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये किस तरह यहाँ पर बनाई गई थी, या ये खुद कुदरत का एक करिश्मा है। तमाम तर चीज़ें आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर एक कुआं है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको उस मस्जिद के जानिब भी लेकर जाएंगे जो कहा जाता है कि अकबर बादशाह ने तमीर करवाई थी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और यहाँ के मकामी लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ का जो तहजीब है, जो कल्चर है, जो भी यहाँ पर अहम चीज़ें हैं, ख़ास चीज़ें हैं, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। चलें अब चलते हैं वीडियो पे जाने। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अब्बासी है, और सॉरी हम अब्बासी फैमिली से हैं, और यहाँ पर हम तकरीबन 200-250 साल से आबाद हैं। तो फिर मेरी भी अभी 60 साल एज हो गई है, तो कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं, और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके पास भी किताबें थी, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी बातों को भी हमने सच्चा माना फिर। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री जो है ये कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी है। तो वाज़ह इस तरह से हुआ है कि वो मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर हाइकिंग है, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा दरियाफ्त हुआ है। वो भी सबसे पहले मेरे चचा ने जो है ना जी दानी साहब को विज़िट कराया था 1994 में जो है ना। तो बहरकैफ अभी 5-6 साल हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड शोर्ड तहरीर किया है, और उसकी जो एज दरियाफ्त की है, कुछ तो बतला रहे हैं 2000 साल पुराना है, कुछ कह रहे हैं 2600 साल पुराना है। फिर इस बात से पता चलता है कि इतना अरसा ये कदीम जगह है। बहरकैफ फिर जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, तो उस वक्त ये जो नीचे गांव है शाह अल्लाह दिता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगन दास। इस जगह का नाम है गड़ियाला, डेरा गड़ियाला बाबा बड़दास। बड़दास उसकी कौम थी और ओगन दास उस हिंदू का नाम था। ये 8 कनाल 8 मरले में उसका डेरा था। ये सामने 17 कनाल में उसका बाग था। इसके साथ ही 800 कनाल जंगल भी था मुल्क का। तो उस वक्त ये बाकायदा मेरे दादा के नाम उस हिंदू से एक रजिस्ट्री हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर उस वक्त से ये जगह हमारे पास है। फिर क्या क्या ज़्यादा किस्से कहानियाँ सुनाऊँ कि इस जगह की खातर भी हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या नहीं हो रहा। तो क्योंकि सबसे पहले ये जो बाग था हमारा, ये कुछ इदारों ने हमसे ले के 1983 में बाग को ख़त्म करके यहाँ स्टोन क्रशर लगाया, जिसने 15 साल फिर ये पहाड़ी काटी जो है। उस वक्त भी हमने 3-4 साल केस किया, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी जो है। फिर जब ये दानी साहब आए थे तो उन्होंने वो स्टोन क्रशर यहाँ से बंद कराया, ख़त्म कराया जो है। तो
फिर उन लोगों से पहले इस इलाके में ये जो रोड ऊपर जा रही है, ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरीपुर को जा रही है। 3.5 किलोमीटर ऊपर एक बावली बनी हुई है, कुआं बना हुआ है जिसमें सीढ़ियाँ बनी हैं नीचे। और ये किसने बनाई थी? ये मुगलों ने बनाई थी। ये शेरशाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये जो मुगलिया दौर के हुक्मरान गुजरे हैं, उनका भी इन इलाकों में स्टे रहा है। फिर वो जो स्तूप है उसके पास एक पुरानी मस्जिद भी है जो अकबर बादशाह ने बनाई थी जो है। तो फिर इन मुगलों से भी पहले इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मज़हब के। मतलब ये जो बोर्ड के दरख्त हैं इनकी भी वो पूजा करते, जो भी उनका अपना अकीदा तौर तरीका था। इस वजह से ये फेमस है ज़्यादा जगह बुद्धा केव के नाम से। फिर ये यहाँ पर ये चश्मा है पानी का, इसकी भी हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितनी हिस्ट्री इस जगह की पुरानी बतला रहा हूँ जो है। तो एनी टाइम वेलकम टू डेरा गडियाला एंड बुद्धा केव, शाहरुख केव। नाज़रीन, ये जो केव्स आप देख रहे हैं ये फैमिलीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम आपको कुएं पर लेकर जाएंगे जो यहाँ से 3.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। चलें अब उसके जानिब चलते हैं और वहाँ से इस्लामाबाद के नज़ारे भी देखेंगे। कुएं के अंदर हम पहुंच चुके हैं और ये कुएं के अंदर सीढ़ियां जा रही हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम आगे तक नहीं जा पा रहे। और इसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे एक बहुत ही ख़ास जगह, बहुत हिस्ट्रिकल प्लेस होगा। वहाँ पर जाने के लिए मैक्सिमम 1 घंटा पैदल सफ़र करना पड़ता है और फिर वो पॉइंट आप देख पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जानिब और आपको वहाँ का विज़िट करवाते हैं और मुकम्मल हिस्ट्री भी बताएंगे। चलें अब चलते हैं आगे के जगह। नाज़रीन, जो अकबर बादशाह की मस्जिद थी वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आगे रास्ता बंद है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जब भी आएँ तो वहाँ का विज़िट ज़रूर करिएगा, अकबर बादशाह की मस्जिद ज़रूर देखिएगा।